नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे जो कि केबीएस के लिए लाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है। त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल है। तो विकल्प आपका दिया हुआ है चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला या फिर संगीत कला। तो इसमें जो त्रिआयामी कला है आपका वो आपकी मूर्तिकला होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नटराज की प्रतिमा किस धातु की है। ऑप्शन ए है कांस्य की, ऑप्शन बी है पीतल की, ऑप्शन सी है ताम्र की, ऑप्शन डी है चांदी की। तो नटराज की जो प्रतिमा मिली है वो किस चीज़ की है, वो कांस्य की प्रतिमा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपका है कि गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है। ऑप्शन ए दिया गया है मिस्र की कला का, ऑप्शन बी आपको दिया गया है अकीमेनिड कला, ऑप्शन सी आपको दिया गया है मौर्य कला, ऑप्शन डी आपको दिया गया है यूनानी कला। तो गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर जो कला मिलती है वो यूनानी कला का सर्वाधिक प्रभाव वहां पर मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए है गंगा अवतरण में, ऑप्शन बी है कल्याण सुंदर में, ऑप्शन सी है नटराज में, ऑप्शन डी है रावण अनुग्रह में। तो जो शिव की गज है, शिव की जो छवि है वो गजहस्त मुद्रा में कहाँ पाई जाती है, वो आपको नटराज मूर्ति में मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है नरसिम्हा राव ने, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मा ने, ऑप्शन सी है अशोक वर्मा ने, ऑप्शन डी है राजा चोल ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसे राजा चोल ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी वेसार, ऑप्शन सी जगती, ऑप्शन डी विमान। तो जो मंदिर का हिस्सा नहीं है वो आपका वेसार है, क्योंकि ये एक शैली है। ठीक है, बाकी क्या है, मंदिर के हिस्से हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है बिमल शाह ने, ऑप्शन बी है राजराज चोल ने, ऑप्शन सी है पल्लव ने, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त ने। माउंट आबू यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें किसने करवाया था निर्माण। ऑप्शन ए बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मट्टनचेरी महल स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका तंजौर, ऑप्शन बी है आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कोचीन। तो जो ये आपका मट्टनचेरी महल स्थित है वो कहाँ स्थित है, कोचीन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है सफ़ेद संगमरमर से, ऑप्शन बी आपका दिया गया है काला पत्थर से, ऑप्शन सी आपका दिया गया है लाल बलुआ पत्थर से, ऑप्शन डी दिया गया है आपका चूना पत्थर से। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बनाया गया है वो आपका सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है रणकपुर में, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम में, ऑप्शन सी है ओसिया में, ऑप्शन डी है बड़ौली में। तो गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प जो है वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी। ऑप्शन ए है अनीश कपूर ने, ऑप्शन बी है सुबोध गुप्ता ने, ऑप्शन सी है धनराज भगत ने, ऑप्शन डी है रामकिंकर बैज ने। मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट बनाने वाला मूर्तिकार कौन था, तो वो अनीश कपूर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन घाव उंस श्रृंखला से संबंध है। ऑप्शन ए है सोमनाथ होर, ऑप्शन बी है जोगेन चौधरी, ऑप्शन सी है रामेश्वर भूटा, ऑप्शन डी है भूपेन कक्कर। तो घाव यानी उंस श्रृंखला से संबंधित कौन है, वो है आपके सोमनाथ होर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था। दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन ए आपको दिया गया है अनीश कपूर,
ऑप्शन बी आपको दिया गया है डीपी राय चौधरी, ऑप्शन सी आपको दिया गया है सीरा गौड़ा और ऑप्शन डी आपको दिया गया है नागजी पटेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनीश कपूर। ठीक है, एट द हब ऑफ द थिंग्स जो सार्वजनिक मूर्ति कला को किसने बनाया था? अनीश कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? ऑप्शन ए है नलिनी मालिनी ने, ऑप्शन बी है ज्योति भट्ट ने, ऑप्शन सी है कृष्ण खन्ना ने, ऑप्शन डी है जयंत पारिक ने। तो जो ये पुरस्कार आपका था जोआन मीरो पुरस्कार, वो किसने जीता था? नलिनी मालिनी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए है आदम और हव्वा, ऑप्शन बी है दीवारों से सरोकार, ऑप्शन सी है पुरुष और प्रकृति, ऑप्शन डी है एक गुलाब का जन्म। तो छापा चित्र का जो शीर्षक है वो आपका है दीवारों से सरोकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन बी आपको दिया गया है अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी आपको दिया गया है एस हैदर रजा, ऑप्शन डी आपको दिया गया है तैयब मेहता। तो विकर्ण जहाँ संबंधित है वो तैयब मेहता से ज़्यादातर संबंधित रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। ऑप्शन ए आपको दिया गया है कि आर.एम. पलानी अप्पन है, ऑप्शन बी है आपका अनुपम सूद है, ऑप्शन सी है आपका नैना दयाल और ऑप्शन डी है के लक्ष्मा गौड़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, के लक्ष्मा गौड़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। विकल्प आपको दिया गया है डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ऑप्शन बी आपको दिया गया है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी आपको दिया गया है केशव मलिक और ऑप्शन डी आपको दिया गया है देवी प्रसाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? ऑप्शन ए है असित कुमार हालदार को, ऑप्शन बी है के वेंकटप्पा को, ऑप्शन सी है A.R. चगुताई को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। खान बहादुर की जो पदवी मिली थी वो A.R. चगुताई को मिली थी, अब्दुल रहमान चगुताई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है जॉमनी राय, ऑप्शन बी है नंदलाल, ऑप्शन सी है राम किंकर पैच और ऑप्शन डी है विनोद बिहारी मुखर्जी। हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अब्दुल रहमान चगुताई संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका दिया गया है मुगल शैली से, ऑप्शन बी आपका दिया गया है चोलमंडल से, ऑप्शन सी आपका दिया गया है बंगाल शैली से और ऑप्शन डी आपका दिया गया है पहाड़ी शैली से। तो अब्दुल रहमान चगुताई का संबंध बंगाल शैली से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है भारतीय ग्राम्य जीवन, ऑप्शन बी आपका दिया गया है पौराणिक कथाएं, ऑप्शन सी आपका दिया गया है रामायण और ऑप्शन डी आपका दिया गया है महाभारत। हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु थी वो थी आपका भारतीय ग्राम्य जीवन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने परियों की कहानी काले सफ़ेद रेखाचित्र अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? ये सारे जो चित्रों की विशेषताएं हैं वो किस कलाकार की हैं? ऑप्शन ए आपका दिया गया है गगनेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी आपका दिया गया है असित कुमार हालदार, ऑप्शन सी आपका दिया गया है शैलेंद्र नाथ डे और ऑप्शन डी आपका दिया गया है मुकुलचंद डे। तो ये जो चित्रों की विशेषता है उसके चित्रकार कौन है? आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है असित कुमार हालदार ने, ऑप्शन बी है E.V. हेमिल ने, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस ने,
और ऑप्शन डी है शारदा उकील ने। तो लीनो का चित्र दांडी मार्च का किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है उत्तम पाचारणे, ऑप्शन बी है एम.एल. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है जी रविंद्र रेड्डी और ऑप्शन डी है विद्ला रामकृष्ण। ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष इस समय कौन है? उत्तम पाचारणे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है चेन्नई। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ पर है आपका? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? विकल्प आपको दिया गया है के हेब्बर ने, ऑप्शन बी आपको दिया गया है राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन सी आपको दिया गया है अमृता शेरगिल ने, ऑप्शन डी आपको दिया गया है असित कुमार हल्दर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए आपको दिया गया है ई.वी. हेवल, ऑप्शन बी आपको लॉर्ड नेपियर दिया गया है, ऑप्शन सी आपको दिया गया है टिली केटल और ऑप्शन डी आपको दिया गया है चार्ल्स डी ओयली ने। किसने सुझाव दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लॉर्ड नेपियर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है मूर्ति कला, ऑप्शन बी है नाट्य कला, ऑप्शन सी है चित्रकला और ऑप्शन डी है नृत्य कला। तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई? ऑप्शन ए आपको दिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आपको दिया गया है यामिनी राय, ऑप्शन सी आपको दिया गया है हेमेन मजूमदार और ऑप्शन डी आपको गया है रवि वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रवि वर्मा के चित्र जो है तैलीकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू की थी। किस सन में शुरू की थी? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 1864 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1894 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1884 में, ऑप्शन डी दिया गया है आपको 1874 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1894 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन चित्रकला से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन बी है मंजीत बाबा, ऑप्शन सी है के.एल. सहगल और ऑप्शन डी है सीता देवी। तो इसमें जो चित्रकला से संबंध नहीं है वो के.एल. सहगल हैं। ये गायक और अभिनेता थे और किशोर कुमार इनको अपना आदर्श भी मानते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा का, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस का, ऑप्शन सी है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का और ऑप्शन डी है गणेश पाइन का। तो ओलियोग्राफ से संबंध आपका राजा रवि वर्मा का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सोनकिरवा किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है कांगड़ा शैली में, ऑप्शन बी है बसोली शैली में, ऑप्शन सी है मुगल शैली में और ऑप्शन डी है आपका किशनगढ़ शैली में। सोनकिरवा यानी कीट पंख जो प्रयोग होता था वो बसोली शैली में प्रयोग होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है कांगड़ा में, ऑप्शन बी आपका है बसोहली में, ऑप्शन सी है आपका पहाड़ी में और ऑप्शन डी है आपका जयपुर में। तो ऊखल बंधन का जो चित्रण किया गया है वो बसोहली शैली में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है कुमाऊं गढ़वाल। तो बसोहली क्षेत्र जो है आज वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। ऑप्शन ए है गढ़वाल में, ऑप्शन बी है गुलेर में, ऑप्शन सी है कांगड़ा में और ऑप्शन डी है बसोहली में। तो ये आपका कांगड़ा में सर्वश्रेष्ठ अंकन किया गया है किसका? प्रकृति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थानी शैली का, ऑप्शन बी आपको दिया गया है मुगल शैली का, ऑप्शन सी आपको दिया गया है जैन शैली का, ऑप्शन डी आपको दिया गया है कश्मीरी शैली का। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, कांगड़ा शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है गुलेर, ऑप्शन सी है बसोहली, ऑप्शन डी है चंबा। तो सबसे महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध शैली कौन सी है? कांगड़ा शैली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस शैली के चित्रकार प्रेरित रहे हैं? ऑप्शन ए आपका दिया गया है बंगाल शैली के, ऑप्शन बी आपका दिया गया है कांगड़ा शैली के, ऑप्शन सी आपका दिया गया है कंपनी शैली के और ऑप्शन डी आपका दिया गया है पटना शैली के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगड़ा शैली के। नेक्स्ट है आपका पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? ऑप्शन ए है पंजाब शैली, ऑप्शन बी है पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी है कश्मीरी शैली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है सजनू और भगवान, ऑप्शन बी है पुरखू और फत्तू, ऑप्शन सी है पुरखू और ईश्वर, ऑप्शन डी है सजनू और मानुकू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, सजनू और भगवान जो है वो कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट आपका है कि आराइश तकनीक आला गीला से बनाए गए भित्त चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन ए दिया गया है आपको जयपुर में, ऑप्शन बी आपको दिया गया है जोधपुर में, ऑप्शन सी आपको दिया गया है जैसलमेर में, ऑप्शन डी आपको दिया गया है बाड़मेर में। तो ये जो चित्रण हुआ है इनका वो जयपुर में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी है भित्त चित्रों के लिए, ऑप्शन सी है स्तंभों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी महल की जो रंगशाला है वो भित्त चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि किस शैली की चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन ए है जोधपुर शैली, ऑप्शन बी है जयपुर शैली, ऑप्शन सी है बीकानेर शैली और ऑप्शन डी है गुलेर शैली। तो इसका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए जोधपुर शैली। ढोला मारवाड़ी की श्रृंखलाएं जोधपुर शैली में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका सावंत सिंह का उपनाम था। ऑप्शन ए है श्री रणछोड़ जी, ऑप्शन बी है सूरध्वज मूलराज जी, ऑप्शन सी है मूर्धन निहारचंद और ऑप्शन डी है नागरीदास। तो सावंत सिंह का उपनाम नागरीदास था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है ढोला मारू, ऑप्शन बी आपको दिया गया है लैला मजनू, ऑप्शन सी आपको दिया गया है हीर रांझा और ऑप्शन डी आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सर्वाधिक प्रेमी युगल का सर्वाधिक चित्रण किसमें हुआ है? जोधपुर शैली में, तो ढोला मारू का हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? ऑप्शन ए है किशनगढ़, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो बनी ठनी जो है वो आपका किशनगढ़ से संबंधित है, किशनगढ़ की चित्रकृति है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है?
राजस्थानी शैली कौन सा है? ऑप्शन ए है किशनगढ़, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है मेवाड़। तो प्राचीनतम राजस्थानी शैली जो है वो मेवाड़ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ऑप्शन ए है चावंड रागमाला, ऑप्शन बी है चुनार रागमाला, ऑप्शन सी है परिवर्ती बूंदी रागमाला और ऑप्शन डी है गीत गोविंद। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका चुनार रागमाला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।